प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? ये प्रश्न जिन लोगों के भी मन में आता है, या हमारे आने का या कारण क्या है, ये दुनिया बनाई क्यों गई है, क्यों हम यहाँ पे हैं, हम क्यों ये कर रहे हैं, हम अलग अलग कामों में क्यों हैं। अगर ये प्रश्न आपके मन में आता है तो वास्तव में आप जीवन में कुछ जानने आए हैं, या आपने कुछ अपने जीवन का एनालिसिस किया है, कुछ जीवन का आपने अपने एक्सपीरियंस किया है। अगर ये प्रश्न आपके मन में आता है, निश्चित रूप से ये जो वीडियो सुन रहे होंगे, या फिर आध्यात्मिक रूप से जो थोड़ी बहुत जुड़े हुए हैं, या ज़रूरी नहीं है आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन मन में कभी ना कभी ये जिज्ञासा अगर आई है तो समझ लीजिए उन्होंने ही अपने जीवन के लिए कि जीवन क्या है, इसमें थोड़ी सी खोज की है। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, इसके अलावा और क्या है, क्या कोई और जीवन है, और हमारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, ये बहुत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस बारे में अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर मैं साइंस की अगर उससे बात करूं, जो हमारा आज का साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, और दुनिया की जो बात करूं, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं। वो तो ये कहती है कि आपका जन्म हुआ है और बस आप ही एक शरीर है, उसके बाद मर जाएंगे। इसके अलावा साइंस के पास इसके बाद और कुछ भी नहीं है कहने के लिए। ठीक है, तो उस बारे में तो हम बात करना तो बेकार ही होगा। साइंस के अगर हम बात करें तो साइंस, क्योंकि ये मानती ही नहीं। आप तो जन्म ले रहे हैं, आप सुख सुविधाएं ले रहे हैं, आप मकान बना रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और आप पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, शादी विवाह कर रहे हैं, परिवार संबंध बना रहे हैं, बस अभी कर रहे हैं। ठीक है, आप ये देखिए, अगर हम पूरे भारतीय संस्कृति या ये जो हमारी संस्कृति है, इसको छोड़कर अगर हम बात करें तो कोई जवाब नहीं किसी के पास कि हम क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं और किस लिए हम ये जीवन जी रहे हैं। कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर है ही नहीं उनके पास। और अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति की, तो यहाँ से तो शुरुआत है दर्शन की। चारवाक दर्शन आपने सुना होगा कि बस अपने लिए खाना पीना जीना, ऋण लेके जियो और मर जाओ। ये एक दर्शन हमारे यहाँ 60 दर्शन जैसे हैं। सांख्य योग है, आपने सुना होगा, सांख्य योग, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। अगर आपने नहीं भी सुना है, जैसे वेदांत है, ये भी एक दर्शन है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ऐसे कई सारे दर्शन हमारे महापुरुषों ने, जो योगी समय समय पर हुए हैं, उनने दिए हैं। तो हम इस दुनिया में क्यों आए, इसका उत्तर हमारे दर्शन में निश्चित रूप से दिया, या फिर इस दर्शन से, इस सनातन संस्कृति से जो भी निकले हैं और धर्म हुए, जैसे बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, सब यहाँ की खोजी हैं। भले ही धर्म अलग अलग हुए, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हैं सबके सब योगी, सबके सब आत्म भीतर की ओर मोड़ने वाले, भीतर को जानने वाले हैं। तो मूल प्रश्न ये है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये प्रश्न उठता है। अब इसके कई सारे उत्तर हैं, देना भी बहुत कठिन। जैसे अगर हम गीता की बात करें, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तेरे भी अनेक जन्म हुए, लेकिन तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तेरे अनेक सारे जन्म हुए, मेरे अनेक सारे जन्म हुए, लेकिन अपने तू जन्मों को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तू अभी योगी नहीं है, योग में स्थित नहीं हुआ है। लेकिन मैं अपने सभी पूर्व जन्मों को जानता हूँ और मैं योग में स्थित हूँ। बस मूल बात यहीं पे, यही हमारे दर्शन की बात है कि हम इस दुनिया में क्यों आए। अब दुनिया कैसी है और किसको हम कहते हैं, ये दुनिया, ये जैसे संसार है। आप दूसरी दुनिया में, जैसे आप जानवर देख लीजिए, तो निश्चित रूप से उनकी दुनिया अलग है। वे भले ही मनुष्यों के साथ रहते हैं। जैसे जंगल में अगर आप दूसरे जीव के रूप में आते हैं यहाँ पे, तो उनके पास क्या है, कुछ भी नहीं। अगर स्वतंत्रता किसी को मिली है पूरी तरीके से जीवन में, तो वो केवल इस मनुष्य जन्म में ही आपको मिली है। आप जितना चाहें, जैसा भी चाहें कर सकते हैं, जीवन को जैसा चाहे बदल सकते हैं, जिस ओर चाहे मोड़ सकते हैं। ये केवल आपके लिए मिला है। बाकी अगर आप देखेंगे और भी कई सारी योनियाँ, जैसे हम बात करें मछलियों की, या समुद्र में रहने वाले सभी जीवों की हम बात करें, उनको जो जीवन मिला है वो केवल भोग योनि है। वे कुछ नया नहीं कर सकते। जैसा प्रकृति ने उन पर दबाव डाला है, या प्रकृति ने जैसा उनको बनाया, बस उनको वैसे ही जीवन जीना है। आप गाय को ले लीजिए, गाय एक पशु है जो
जैसा भी मतलब पूरा अगर उनका पूरा परिवार आप लेंगे तो जैसा जीवन जिया है दिया है प्रकृति ने केवल वैसे ही जी सकते हैं, कुछ नया निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है। और हमारी जो कथाएं वगैरह आती हैं, अगर आपने सुना होगा देवी देवता इन सब की, तो उसमें भी यही कहा गया है कि देवता नया कुछ निर्माण नहीं कर सकते, केवल जो उनके पुण्य कर्म है, उनको जो संचित कर्म है, पुण्य कर्म है, उनको केवल भोग सकते हैं, नया निर्माण नहीं कर सकते। यानी केवल और केवल इस जीवन में ही आप उस चीज़ को नया निर्माण कर सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं, आप एकदम नीचे जा सकते हैं, पशु से भी नीचे। आपने देखा कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो पशु से भी नीचे गए हैं। पशु तो फिर भी एक लिमिटेशन में है अगर वो पागल ना हो तो, लेकिन मनुष्य उससे भी नीचे चला गया है, जिसकी कोई सीमा भी नहीं नीचे जाने की। और आपने देखा होगा यही ऐसे ऐसे मनुष्य हैं जो श्री रामकृष्ण परमहंस होते हैं, जो स्वामी विवेकानंद होते हैं, आदि शंकराचार्य होते हैं, जो महात्मा बुद्ध होते हैं, जो महावीर स्वामी होते हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष जो संत मीराबाई होती हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष जो मीराबाई ऐसे याज्ञवल्क्य ऋषि याज्ञवल्क्य हों, मीराबाई, ऐसे ऐसे महापुरुष, एक से एक विदुषी, भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, योगेश्वर हैं सभी। मतलब ऐसे ऐसे योगी आप बन सकते हैं, भी केवल शरीरधारी ही थे। ठीक है। कोई यहाँ पे भगवान नहीं आता है, चीज़ें केवल बदली जाती हैं, अपने जीवन को बनाया जाता है, ऐसा जीवन जी लिया जाता है। तो अब मूल प्रश्न की वही बात है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। तो जैसा कि हमारे योगियों ने हमसे कहा है और हमें बताया है कि हम कई जन्मों से ये चीज़ें कर रहे हैं। आप कभी पेड़ थे, कभी पहाड़ थे, कभी पत्थर थे, और आप मनुष्य में भी कई जन्म ले चुके हो। ठीक है। इसके बाद ये जो जन्म है, फिर से आप एक चीज़ ढूंढ रहे हो, इसलिए आप इस दुनिया में आए हो, उस मूल चीज़ को। अगर आप अभी यहाँ पुण्य करते हैं तो आप हो सकता है देवता बन जाए, और जो भी देवता बनकर, मतलब अगर आप देवता बन जाए यानी अपने संचित कर्म से अन्य लोग किसी में जाएंगे, और उसके बाद फिर से जितने भी आपने पुण्य किए उस पुण्य को भोगेंगे और फिर यहीं धरती पे आ जाएंगे। अगर ऐसे ही आपने, जैसा हमारी मतलब जो हमारे शास्त्र हैं उनने जो बताया है, इसके बाद अगर आप बहुत यहाँ गिरे हुए कर्म करते हैं तो आप नीचे असुर, देवता, कीट, पतंग इनमें बनेंगे और बनते चले जाएंगे। और जब तक आपके जो आपने मतलब अपने बुरे कर्म किए वो जब तक आपके इकट्ठे खत्म नहीं हो जाते, तब तक आप ये कर्म चलता रहेगा। और उसके बाद आप ये पूरा करने के बाद फिर से मनुष्य जीवन में आएंगे, यानी अल्टीमेटली आप कहाँ आएंगे, मनुष्य जीवन में बाद में। तो हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए? तब तक जब तक कि आप इस जीव जन्म और मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो जाते, जब तक कि आप इस आवागमन के चक्र से, जिसको बोला गया है, आप इससे बाहर नहीं हो जाते, जिसको 84 लाख योनियां बोला गया है, आप जब तक इस फेर से बाहर नहीं हो जाते, तब तक के लिए आप बार 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 पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये होता रहेगा। यानी आपको अपनी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, ये सारी चीज़ें पूरी वैज्ञानिक हैं, कोई बातें हवा में नहीं की जा रही, पूरे हमारे योगियों ने इसके प्रमाण। जैसे हमारी जो गीता है उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अष्टधा मूल प्रकृति है, प्रकृति से ये मनुष्य बना है, पुरुष और प्रकृति आप जानते होंगे, सांख्य दर्शन में भी है। प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। आप जानते हैं हमारे अंदर काम वासना स्वतः ही है, आप जानते हैं क्रोध स्वतः ही है, गुस्सा हमें आता है, स्वतः सभी को आता है, समय समय पर आता रहता है, मूल वृत्तियां हैं। ठीक है। तो काम, क्रोध, लोभ, लोभ है। अब वो लोभ केवल आप पैसे से जोड़ के मत लीजिए, लोभ किसी भी चीज़ का, मुझे अच्छा बनना है इसका लोभ है, ठीक है, मुझे ये खरीदना है इसका लोभ है, मुझे पैसे चाहिए इसका लोभ है, मुझे किसी भी चीज़ का लोभ हो सकता है। ठीक है, मुझे अच्छी आयु चाहिए, मुझे अच्छा शरीर चाहिए, किसी भी चीज़ का लोभ हो सकता है, इतना गहरा है। तो ऐसी 8 जो मूल प्रकृतियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे 5 तत्व जो आपने सुना ही होगा, 5 तत्वों से ये शरीर बना है।
5 एलिमेंट्स से। इसके बाद 3 और तत्व हैं। क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये 5 तत्व, ये 3 तत्व और ये 5 तत्व, ऐसे मिलके टोटल 8 भेदों वाली ये मूल प्रकृति है। इससे ये शरीर बना हुआ है। और ये शरीर इन 5 तत्वों से, जब तक आप इनसे ऊपर नहीं उठ जाते, अपनी इस प्रकृति को जीत नहीं लेते। इसलिए कहा जाता है काम को जीतो, काम वासना को जीतो, इच्छाओं को जीतो, इच्छाओं से ऊपर उठो, अपना निर्माण करो, इच्छाओं से ऊपर उठो। आपने सोचा, सुना होगा आपने योगियों से, जिनने भी कुछ ना कुछ सुना है, कुछ सुन रखा है, उनने ये ज़रूर सुना होगा कि इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा ही जग उपजाया। और जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, ताका पार ना पाया। यानी आपका मूल काम है अपनी इच्छाओं से निवृत्ति होना, आपकी जो कामनाएं हैं, ठीक है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसे जो हमारे विकार हैं, ये मूल विकार हैं। इनको जीतने पर हमारे योगी बल देते हैं, जो भीतर है उठते हैं और समय समय पर ये पैदा होते हैं और नष्ट हो, वृत्ति आती है और चली जाती है। एक विचार आया चला गया, विचार आ गया चला गया। आप क्रोध पर नियंत्रण, इसलिए हम किस पर नियंत्रण करना चाहते हैं? क्रोध पर। आप देखेंगे हर कोई आजकल घूम रहा है। गुस्से पर नियंत्रण कैसे पाए? कैसे सेक्स पर नियंत्रण पाए? काम वासना, सेक्स जिससे सारी दुनिया परेशान। काम वासना से नियंत्रण कैसे पाए? क्रोध से नियंत्रण कैसे हम रुपयों के लालच से बचें? हज़ारों लाखों रुपए कमाना चाहे, हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे, फिर भी हम कमाना चाहते। क्यों? कौन सी ऐसी चीज़ जो हमें प्रेरित कर रही है? बस यही वो मूल प्रकृति है। इनसे जो ऊपर उठ गया वो योगी हो गया। वो फिर इस दुनिया में आएगा नहीं, वो इस दुनिया को जीत लेगा, वो अपनी मूल प्रकृति को जीत लेगा। और जीतने के बाद फिर वो जैसा चाहे, हाँ, अगर जगत के कल्याण के लिए आदि शंकराचार्य जैसे, गौतम बुद्ध जैसे आप आना चाहते हैं तब बात अलग है, नहीं तो आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब आप महापुरुष हो जाते हैं, तब आप योगी हो जाते हैं। तब आप चैतन्य महाप्रभु हो जाते हैं, तब आप श्री रामकृष्ण परमहंस हो जाते हैं, तब आप आदि शंकराचार्य हो जाते हैं। ऐसे ऐसे जो हमारे योगी हुए हैं वो सब आप ही के रूप। तब आप शिव हो जाते हैं, तब आप मूलता को पा जाते हैं। और फिर इस दुनिया में आना नहीं होता, फिर इस दुनिया में आपको फिर से आके और वो जो सारी चीज़ें करनी पड़ती वो नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्रकृति को जीत लिया। और अभी हम प्रकृति के वश हैं। जैसे मैं आपको सीधा सा एक एग्जाम्पल, उदाहरण लेके बात करते हैं हम, कि हम जीवन में, जब हम जीवन को पूरा जीते हैं, आप देखेंगे 14 वर्ष की उम्र तक हमारे अंदर कोई काम विकार नहीं होता, सेक्सुअल कोई थॉट नहीं आता हमारे अंदर। अगर आप 14-15 वर्ष तक रहते हैं, 13-14 वर्ष तक कहें, ठीक है, सामान्यतः ऐसा होता है। इसके बाद आपके अंदर अचानक से कुछ हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, यही है मूल प्रकृति। एक छोटे बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं, 4 साल का 5 साल का बच्चा, उसके लिए सब बराबर है, वो सभी को एक समान देख रहा है। और उसके बाद जब आप ऊपर 14-15 के बाद जाएंगे तो आपको लोग, एक दुनिया अलग तरीके से दिखाई देने लगी। तो क्या दुनिया बदल गई है? जी नहीं, आपके भीतर जो मूल प्रकृति है वो बदल गई। उसने अपने आप को मोड़ा है, क्योंकि सृष्टि चाहती है कि आप, नेचर चाहती है कि आप कुछ पैदा करें ताकि वो चले सृष्टि, ठीक। और बस आप इसी में उलझ जाते हैं। कुछ लोग इसी में उलझ के, काफ़ी संख्या में लोग इसी में उलझ के 50-60 वर्ष 65 वर्ष तक आप, ये विचार आप पर हावी रहते हैं। ये मैं केवल एक चीज़ का उदाहरण ले रहा हूँ, ऐसे ही क्रोध के बारे में, ऐसे ही लोभ के बारे में। तो सेक्सुअल थॉट्स फिर आते हैं आपके, काम वासना इसको कहते हैं, वो 65-70 तक आपके ऊपर हावी रहती है, थोड़ा ज़्यादा 60-65 मान लें, किसी किसी में 70 मान लें, सामान्यता के शो में जनरली बात कर रहा हूँ, जो नेचर का शो। उसके बाद आप फिर सामान्य हो जाते हैं, आपके अंदर से ये चीज़ें चली जाती हैं, आप फिर एक अलग ही प्रकार से दुनिया को देखने लगते हैं। तो क्या हुआ? केवल प्रकृति चेंज हुई और फिर आपने चूँकि लेकिन अभी भी आपने उन चीज़ों को जीता नहीं। फिर आप, जब शरीर छूटता है, फिर वो नया क्रिएट करता है, क्योंकि आपने जीता नहीं है, तो आप फिर से आते हैं, फिर से जन्म, फिर से जन्म, ये चक्र, ये साइकिल जो है चल रहा है। और जब आप इसको, साइकिल को तोड़ देते हैं, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, आदि शंकराचार्य की तरह,
भगवान श्री कृष्ण की तरह, भगवान राम की तरह, तब आप जन्म और मरण के चक्र से ऊपर उठ जाते हैं। तब आप अनेकों योगी हुए जिनकी कोई मतलब कहा, जब आप पतंजलि की तरह मैं कहूँ, ठीक है, तो अलग गौतम मुनि की तरह ऐसे जो हमारे महापुरुष हुए हैं, विश्वामित्र की तरह, जब आप इनको तोड़ देते हैं फिर दुनिया में आना नहीं होता। आप प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं, फिर आप जैसा चाहेंगे वैसी सृष्टि होगी। आपने अपनी प्रकृति को जीत लिया है। तो हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि हम अभी वो चीज़ हमें नहीं मिली जिसको आत्मा कहा जाता है, जिसको बुद्ध ने आत्मा नहीं भी कहा, क्योंकि उसको शब्द ही आत्मा दिया गया है। बहुत सुंदर शब्द है, ठीक है, ये देना शब्द है। आप नाम, अब नाम तो कुछ ना कुछ क्या कहें उसको, तो कहने का कोई तरीका हो गया, हमने आत्मा कह दी। कोई लोग परम तत्व कहते हैं, कोई लोग भगवान कहते हैं, कोई लोग ईश्वर कहते हैं, कोई लोग परमात्मा कहते हैं, ठीक है, इस सारी सृष्टि का जनक कहते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें कुल मिलाकर एक हैं। कोई लोग निश्चल तत्व कहते हैं कि सारे तत्व जो है वो मतलब मूव कर रहे हैं, लेकिन सारे तत्वों का कोई ऐसा एक है जो मूल तत्व है। तो वो मूल तत्व कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, ठीक है, गॉड कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए, वो मूल तत्व एक है। उस तत्व को जब आप पा जाते हैं, उस तत्व तक पहुंचता है, फिर सृष्टि का निर्माण नहीं होता, फिर क्रिएशन नहीं होता, आपके द्वारा कोई भी क्रिएशन नहीं होता। तब आप अपनी प्रकृति को जीत लेते हैं, फिर हमें दुनिया में नहीं आना पड़ता। तो दुनिया में हम क्यों आए हैं, ये प्रश्न, इसका उत्तर अनादि दिया है। मतलब जो हमारे गुरुओं ने कहा है कि ये अनादि है सृष्टि, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा आपने सुना होगा कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई, कहना मुश्किल है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। बट प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि अब कैसे इससे बाहर निकला जाए। बस हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम इस प्रकृति से, इस नेचर के कंट्रोल से कैसे बाहर आए और स्वयं के अधिष्ठान, जो अपनी प्रकृति से परे चले गए, परम प्रकृति की ओर चले गए, जो अपनी नेचर से ऊपर चले गए, बस वही भगवान हो गए, वही योगेश्वर हो गए। तो हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, अनादि है, इसका कोई उत्तर नहीं। लेकिन एक चीज़ का उत्तर है कि हम इस दुनिया में आने और जाने के क्रम को तोड़ सकते हैं, हम इस दुनिया को जीत सकते हैं। हम इसकी मूल प्रकृति को जानकर, इस पूरे यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के मूल को जानकर हम जो चाहे वो रच सकते हैं, जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल प्रश्न ये नहीं है कि हम दुनिया में क्यों आए, लोगों का प्रश्न ये है कि हमारे अनुसार कुछ हो क्यों नहीं रहा। समस्या ये है बस, और कोई समस्या नहीं। हमें दुख क्यों है, समस्या ये है। तो इसका उत्तर आपको मैंने दे दिया। फिर आपको आना भी नहीं पड़ेगा इस दुनिया में, फिर आप जैसा चाहे, फिर बुद्ध के पास देवता आते हैं, ठीक है। जैसे आपने कथाओं में सुना होगा, दंत कथाएं जो भी हमारी हैं, कि देवता आ रहे हैं, देवी आ रहे हैं, मनुष्य आ रहे हैं, सभी उनका पूजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परम की ओर चले गए, वो परम को पा चुके, उस मूल तत्व को पा चुके, इसलिए सभी उनकी पूजा कर रहे हैं। जैसे शिव की सभी पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब केवल सिंबॉलिक, आप समझिए। आप जब अपनी मूल को, ये कोई भी बन सकता है, ये कोई भी हो सकता है, आपको अपने मूल को समझना है। और जैसे ही आप अपने मूल को जानेंगे तो आप भी वही हो जाएंगे जो शिव थे, जो बुद्ध थे, जो महावीर थे, जो जीसस थे, कोई भी, मतलब जो जितने भी महापुरुष हुए चोटी के, सभी, जो भगवान दत्तात्रेय थे, कोई भी जो अनादि से काल से गुरु हुए हमारे, जो आदि शंकराचार्य थे, ठीक है, वो सब आप हो सकते हैं। जो स्वामी विवेकानंद थे, श्री रामकृष्ण परमहंस थे, जो भी मूल हमारे रहे हैं, जिनने उस तत्व को पाया है, वो आप भी पा सकते हैं और आप भी वही हो सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।